नमस्कार, मैं हूं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं नगर परिषद मनासा के वार्ड क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार किशोर जोलानिया। पिछली बार भी आप पार्षद रहे और इस बार भी पार्षद जनता ने उनको चुना, वार्डवासियों ने उनको चुना। इस बार कड़ी चुनौती वहाँ पर थी। 3 उम्मीदवार और मैदान में थे, आप पार्टी, निर्दलीय और कांग्रेस। उसमें किशोर जोलानिया वहाँ से विजय हुए। आज मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे उनकी रणनीति कैसे उन्होंने बनाई। किशोर भाई, आपका स्वागत और अभिनंदन मेरे इस JTV चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज त्रिकोणीय संघर्ष में आप जीत कर आए। कैसे रणनीति बनाई थी आपने चुनाव जीतने की? महेंद्र जी, चुनाव में रणनीति तो बनाई जाती है, लेकिन रणनीति को ओपन भी नहीं किया जाता। पिछले 4 और 5 चुनाव इस वार्ड से हम लड़े हैं, तो इस वार्ड का पूरा हमको अनुभव है। सभी मतदाता अपने हैं और कोई ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वार्ड वाले और हमारे जोलानिया परिवार में कोई दूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि भाई बहन की तरह, माता पिता की तरह हम पूरे वार्ड में रहते हैं। इसलिए ना कोई रणनीति की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है और विजय तो होना ही था। किशोर भाई, कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए थे कि आपने कोई विकास कार्य नहीं किए। वो सारे विकास कार्य उन्होंने उनके खाते में उनको जोड़ा। जब पिछली बार जब कांग्रेस के वो पार्षद रहे होंगे तो कहा सारे विकास मैंने किए। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? महेंद्र जी, विपक्ष के आरोप तो लगते ही हैं और सभी विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। जब विपक्ष सामने वोट मांगने गया और लोगों से कहा कि ये रोड मैंने बनवाया, ये रोड मैंने बनाया, तो लोगों ने उनके मुंह पे कहा, भैया कहाँ तेने रोड बनवाया? तो आज से 10 साल पहले इस वार्ड में पार्षद था। ये रोड तो अब भी किशोर भाई ने हमारे सामने बनवाया है। कई जगह उनको जब किसी को बताया तो लोगों ने यही कहा कि भैया ये रोड अभी बना है। हो सकता है एक आध रोड बनाया हो, और मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कोई रोड बनाया है। रोड मेरे कार्यकाल में बने हैं और उससे पहले जो 2 बार मेरे बड़े भाई रघुनंदन जोलानिया पार्षद रहे हैं, उस समय भी रोड बने हैं। किशोर भैया, आपके वार्ड में आप पार्टी से देवानंद भाई भी चुनाव लड़ रहे थे और बड़ी उम्मीद उनको जीत की यहाँ पर थी। कैसे आपने इन तीनों उम्मीदवारों को हराया? देखो, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक सभी प्रत्याशी को उम्मीद रहती है कि मैं जीतता हूँ, और जीतता वही है जो मतदाताओं का दर्द अपना समझे। और ये दर्द जोलानिया परिवार ने ये दर्द समझा है मतदाताओं का, इसीलिए कई बार जोलानिया परिवार को ही आशीर्वाद मिला है और आज भी आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट कायम रही है। पिछली बार आप पार्षद थे और नगर परिषद भी भाजपा की थी। कोई विकास कार्य आपने इस वार्ड में किए थे? महेंद्र जी, विकास कार्य तो किए हैं, बहुत सारे विकास कार्य किए। मेरे खाते में करीब 8 से 10 रोड है, पाइपलाइनें हैं, कई आवास भी दिए हैं, कुछ शौचालय भी आए थे, शौचालय भी दिए हैं, वृद्धावस्था पेंशन चालू करवाई है, कई के BPL कूपन नहीं थे, BPL हमने बनवाए हैं, कई की पात्रता पर्ची हमने दिलवाई है। ये सभी काम किए हैं और ये काम तो सतत चलते रहते हैं। अब आपका विजन क्या है? आप पार्षद बन गए, नगर परिषद भी भाजपा की बनने जा रही है, बहुमत भाजपा का यहाँ पर है, तो अब आपका अगला विजन क्या होगा? विजन तो ये है कि जो कार्य पुराने कार्यकाल में जो बकाया रहे हैं, उन कामों को मैं सबसे पहले प्राथमिकता से लूँगा। जैसे कोर्ट एरिया के 2 रोड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं, वो दोनों रोड मैं सबसे पहले बनवाने की कोशिश करूँगा। और एक हमारा मुख्य रोड है जिसका मुद्दा हर बार बनता है, जनपद से पुराने हैप्पीहोम तक का जो रोड है, बिल्कुल बेल गली का ख़राब हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैंने कोशिश पहले भी की, इसका प्रस्ताव भी हो गया, पूरा कंप्लीट है। बस जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है और विधायक जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसका जल्द से जल्द भूमि पूजन किया जाए और इस रोड को बनाया जाए। अब आप जो पार्षद जीत कर आए हैं और आपको चयन करना है अध्यक्ष का, किसका चयन करेंगे?
महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी का चयन नहीं होता है। संगठन जो तय करता है वही पार्षद तय करेंगे। आपकी पसंद कौन है? पसंद तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम सब एक हैं। पसंद नापसंद का तो इसमें सवाल है ही नहीं है। संगठन सर्वोपरि, संगठन जो आदेश करेगा उसी पे मोहर लगेगी भाई। संगठन इस बार कश्मकश बड़ी रहेगी इस बार चेयरमैन की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कचमकच नहीं है। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। जिस पर पार्टी भरोसा करेगी वही अध्यक्ष बनेगा। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब में कुछ भी नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिस पर आदेश करेगी वही अध्यक्ष बनेगा। वोट डालने का अवसर आएगा तो किसे वोट करें? नहीं, ऐसा वोट डालने का कोई अवसर नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम अनाउंस करेगी उस पर निर्विरोध हमारा अध्यक्ष बनेगा। ऐसा नहीं, वोट डालने का कोई ऐसा नहीं आएगा। किशोर भाई, आप चुनाव जीत गए। मेरे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड वासियों को, नगर वासियों को कुछ कहेंगे आप? मैं वार्ड वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद हर बार हमारे परिवार को और मुझे मिला है और इस बार भी मिला है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर बना रहे और मैं हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो भी बचे हुए विकास कार्य मैं जल्द से जल्द उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये थे मेरे साथ किशोर जोलानिया, वार्ड नंबर 12 से पार्षद पुनः बने यहाँ पर, और उनका लक्ष्य है वार्ड का विकास करना और जो काम बचे हैं उनको पूरा करना इनका लक्ष्य है। इनका स्पष्ट कहना है कि वार्ड का आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहा, हम हमेशा वार्ड की सेवा करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।